जो बुनियाद होती है वो एक अच्छी सेहत होती है। सो आज हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। और जब सेहत की बात करें तो खूबसूरती की बात क्यों ना करें, इसलिए कि दोनों आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। और वो उन चीज़ों के साथ जो कि बहुत आसान है, बहुत सस्ती हैं, हमारे घरों में अवेलेबल है। होता यह है कि हम हमेशा की तरह उन चीज़ों को तो वैल्यू करते ही नहीं ना जो हमें मैसर है। आपको पता है हम ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर इतनी खूबसूरत धूप, जैसे मौसम बदलता है, बारिश खुल के आती है, सर्दी जौबन पे आती है, बर्फ से भी ढक जाते हैं हम आग से भी झुलसते हुए हमारे रेगिस्तान में। सो इन तमाम मौसमों की वेरिएशन से हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया की ताकतवर तरीन ग़िज़ाएं, जिसे दुनिया जो है वो सुपर फूड के नाम से जानती है, और हमारे हमेशा से वो खानों में खाया जाता था। ये तो अब आके हम जंक फूड कल्चर में सब कुछ खाना छोड़ गए और सिर्फ एक बर्गर के अलावा हमें कुछ पसंद नहीं आता। तो आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दुनिया सुपर फूड्स मानती है। जब हम बात करते हैं स्किन की, एक अच्छी खूबसूरत स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से विटामिन्स हैं, और वो हमें घर में किन चीज़ों में मिलते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम वो 5,000 रुपए की बोतल नहीं खरीदेंगे विटामिन्स की, खूबसूरती आ ही नहीं सकती। हालांकि हमारे घर की चीज़ों में बड़े आराम से हमें मिल जाती हैं और मिल रही होती हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि जिन चीज़ों को हम कहते हैं हमें अच्छी नहीं लगती या हम ये नहीं खाएंगे, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आज ये सब चीज़ें आप जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जिसमें हमारे हर्बलिस्ट शामिल हैं, इसलिए कि उन्हें हमसे ज़्यादा बेहतर पता होता है, वो हमें गाइड करेंगे इस बारे में। तो हमारे साथ होंगे आज डॉक्टर फैसल। तशरीफ लाइए। मैं बुला लूं पहले, फिर डॉक्टर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुल्तान। आज माहिरे हड्डी जोड़ तोड़ जो है वो मैंने डॉक्टर सुल्तान को बनाया। कैसे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक है। वो कल हम हंस रहे थे, मैंने वैसे ही एक जुमला बोला कि हड्डियां मजबूत रखने के लिए इंसान को हड हराम होना चाहिए। उल्टा कर ले, इसको उल्टा कर लें। इसका उल्टा करने का मतलब ये है कि जितना आप एक्टिव होंगे ना उतनी हड्डियां मजबूत होंगी। जब इंसान थोड़ी मशक्कत करता है, चलता फिरता है ना, तो उसकी जो सर्कुलेशन है ना ब्लड की, वो फिर मसल को मजबूत करती है, और जो टेंडन, जो हड्डी है और उसके साथ जोड़ है ना, वो मजबूत होता है। अच्छा, हड्डियों की मजबूती के साथ में मुझे एक और कंसर्न, बल्कि कद नहीं बढ़ते। तो हड्डियों की मजबूती हमने सिर्फ किसी एक एज में नहीं डिस्कस करनी कि सिर्फ अम्मा के घुटनों में दर्द होती है, या नानी जो है उनका हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई हुई है, या फिर ये घुटनों में से आवाजें आती हैं। वैसे क्यों आती हैं आवाजें पटाख पटाख की? अच्छा, घुटनों में से, टखनों में से। चले पहले इसका जवाब दे देते हैं। वो ये है कि उम्र बढ़ने के साथ जब हड्डियां जो हैं उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त न किया जाए, अच्छा, और फिर उनकी जो ग्रोथ है ना वो अनइवन हो जाती है, यानी जो कुदरत की तरफ से सीधी ग्रोथ होनी थी ना वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अच्छा, जब फिर कुछ चलता है तो वो हड्डियां आपस में जब टकराती हैं तो उससे हल्की हल्की कड़क कड़क की आवाजें उस बंदे को खुद आती है। और थोड़ा सा एक नेचुरल लुब्रिकेंट होता है जो उसको मूवमेंट में इजी करता है। ठीक है, वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। क्यों खुश्क होना शुरू हो जाता है? आखिर क्या मसला है? डिटोरिएशन तो हर एज में शुरू हो जाती है ना, आपने 30 तो स्टार्ट रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है। इसको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, यानी वो थिक होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपने जो शुरू बात की है ना कि बच्चों को किस एज में कहें कि आप अपनी हड्डियों की जरा हिफाजत करें ताकि आइंदा ये मसाइल ना हो। बेस्ट एज यही है, बल्कि छोटी है। जो ये कहा जाता है कि माँ का दूध जो है 2 साल पिलाएं, तो उसका मतलब ये नहीं है कतन कि जब माँ दूध छुड़वाए तो साथ वो गां का दूध भी छोड़ दे। वो जो दूध है वो सारी उम्र जारी रहना चाहिए। बच्चे को घर में खुराक कम दें, कुछ भी करें, दूध कभी ना छुड़वाएं बच्चे का। ठीक है, और यही और जो कुछ छोड़ दें। कितने लोग यहाँ पे दूध पीने के शौकीन हैं? सही से बताना है। और बाकी लोग जो है वो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, चाय पीते हैं। जो इस उम्र में चाय पीते हैं ना वो कमाल करते हैं। अभी इस वीकेंड पे मैं घर गई तो मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा मुझे उसकी कंप्लेंट मिली कि नाश्ता नहीं करता। तो मैंने उससे कहा क्यों यार नाश्ता क्यों नहीं करते? कहता सुबह सुबह कॉफी का एक कप लेता हूँ ना, मुझे इतना बड़ा बैग लगा। मैंने कहा क्या तुम्हें सुबह कॉफी चाहिए होती है? कहता आंखें नहीं खुलती। मैं आजकल के बच्चों पे हैरान होती हूँ कि यार, फिर मैंने उसका रूटीन चेक किया तो पता चला मौसूफ रात 2-2:30 बजे तक फोन के साथ फेसबुक के ऊपर, तो फिर आंख कैसे खुलनी है? तो फिर कॉफी पी के उनको कुछ स्टिमुलेंट चाहिए, केक चाहिए। अच्छा, तो ये मसले हैं। कॉफी का जिक्र किया, ज़िमनन कर दूं, जो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दूध के अंदर कुछ चॉकलेट या इस तरह की चीजें मिक्स करते हैं या चाय बनाते हैं दूध में पत्ती डाल देते हैं, यकीन करें कि यहाँ से कैल्शियम
बिल्कुल इन सूरतों में नहीं मिलती। निकल जाता है? नहीं, वो बाइंड हो जाता है कैफीन के साथ, क्योंकि दूध के अंदर है कैल्शियम और कॉफी चाय ये पत्ती जो है उसके अंदर है कैफीन। ये बॉन्ड बनाते हैं, कैल्शियम और कैफीन का जो बॉन्ड है वो मिल जाता है और वो कैल्शियम फिर हड्डियों में दाखिल नहीं हो पाती। अच्छा। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं दूध चलो नहीं पी रहा लेकिन मैं 2-3 कप चाय तो पी लेता हूँ या मैं वो, तो ये कत्तन गलत है। गलत फहमी में ना रहे, गलत फहमी में ना रहे, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब चॉकलेट भी, क्योंकि हम तो अक्सर बच्चों को फ्लेवर्ड करने के लिए कि चलो इस बहाने पी लेंगे, उसमें चॉकलेट डाल देते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, बच्चे को वैसे ट्रेन इस तरह करने चाहिए कि उसको बहाना लगाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा। पहली तो बात यह है ना कि आप उसको शुरू से ही ट्रेन इस तरह करें, ठीक है, लेकिन फर्ज करें किसी वजह से बच्चे ने दूध छोड़ ही दिया, हाँ। तो ठीक है, आप उसको टेंटलाइज करने के लिए थोड़ी सी डाल दें कुछ चीज, लेकिन वो एक दफा दिन में, लेकिन उसके बदले में 2 गिलास या 2 कप दूध जो है उसको नीट भी पिलाएं। ठीक है। या फिर अगर दूध से बिल्कुल ही बच्चा एलर्जिक हो जाए तो फिर उसको दही की तरफ आदत करें। ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दही जो है वो मैं समझता हूँ शायद नेमत है इस वक्त। शायद नहीं, यकीनन नेमत, मतलब अल्लाह बहुत सारी चीजें आज बनेंगी जिसमें बहुत सारी स्मूदीज हैं, बहुत सारी मास्क हैं बालों के, खास तौर पे मसले जिसमें कि डैंड्रफ से लेकर तो हमें बालों के गिरने तक का और बालों के खुरदरेपन का और सारे इश्यूज जो हैं उनके लिए आज हम आपको घर से बनने वाली ऐसी बहुत सारी रेमेडीज बताने जा रहे हैं जिसमें बाजार से कुछ नहीं लाने की जरूरत पड़ेगी, सारा कुछ घर के अंदर है, सिर्फ आपने उसको इस्तेमाल करना सीखना है। सो डॉक्टर फैसल आज बताएंगे, डॉक्टर सुल्तान बताएंगे, नई राफा भी हमें ज्वाइन करेंगी और मैं लूंगी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे आपको मुख्तलिफ ऐसी रेसिपीज और टिप्स शेयर करना जो नोट करने के लिए आप तैयार हो जाए। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों के ऊपर सबसे पहले, जिसमें हमारे दांत, जिसमें हमारे नाखून है, जिसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, ये ढांचा। आखिर में तो हम सब इसी तरह से चंद हड्डियों का मजमुआ है जिसके ऊपर के गोश्त जो है वो चढ़ा होता है। सो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे हड्डियों की हिफाजत के लिए क्या क्या कुछ, ये किताब वैसे आपकी जबरदस्त है, बहुत सारी चीजें मजे की। जी, इस किताब को तो आए हुए कोई 14 साल हो गए। अच्छा, गुड। तो उसके बाद उर्दू में आ चुकी हैं 3-4 किताबें। ठीक है। और जो आज हमने आपसे किताबें पढ़े बगैर यहाँ से आपकी किताबें जो है वो सीखनी है। ये उसी का निचोड़ है जी। मैं आज जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, नाजरीन जो है ना, उनको ना जो मेन टॉपिक है वो फूड फार्मेसी के हवाले से बात करेंगे। ठीक है। फूड फार्मेसी का मतलब है कि आपकी सेहत जो है, सेहत वो फार्मेसी के थ्रू ना आए, वो आपके किचन के थ्रू आए। ठीक है। हम इसे बहुत जमाने से मैं ये करती हूँ और इसका नाम रखा मैंने इलाज बिल ग़िज़ा। इलाज बिल ग़िज़ा। ठीक है। तो ये जो इलाज बिल ग़िज़ा है, अगर आप देखते हैं तो आपके किचन के अंदर गो के हर चीज बाजार से ही आई हुई है, लेकिन ये वो नॉर्मल कॉमन चीजें हैं कि जो घर के अंदर आमतौर पर रोजाना की बुनियाद पर अगर होती हैं ये और हम खाते हैं तो फिर हमारी हड्डियां कमजोर कैसे पड़ जाती हैं, फिर भुरभुरी क्यों हो जाती हैं? अच्छा, इसकी 2-3 वजह बताता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर कैल्शियम की कमी है तो हमारे जो मसल, हमारे जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल है ना, वो हड्डियों से कैल्शियम को खींच लेता है। यानी हमारा खून हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेता है अपनी जरूरत के मुताबिक, क्योंकि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को थोड़ी चाहिए। कैल्शियम जो है वो दांतों को चाहिए, कैल्शियम नेल्स को चाहिए, हमारी स्किन के अंदर, हमारे बालों के अंदर, ये डिफरेंट चीजों पर कैल्शियम चाहिए। ठीक है। अब वो एक सप्लायर है जो खून पूरे एक उज्व में घूम रहा है। ठीक है। उसके अंदर अगर लोड नहीं है, उसके पास क्वांटिटी जरूरत के मुताबिक नहीं है, तो वो उसको पूरा करने के लिए उसके पास 2 तरीके हैं। एक तो वो खाएं कुछ हम कैल्शियम को, जिसको वो लोड कर ले, या फिर वो हड्डियों से खींच ले। या रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाता है कि जिस तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जिस तरफ कम होगी उस तरफ चला जाएगा। अच्छा, तो अब खून इतने खूनी काम भी कर रहा होता है। गुड। अब क्या करें हम कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो ही ना? उसके लिए जैसे पहले बात हो रही थी कि बचपन से शुरू कर लें। बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद उसको गाय भैंस का दूध जो है ना वो जारी रखें। ठीक। और एक हमारे बहुत मोहतरम उस्ताद थे, उनकी 92 एज थी, वो 92 की एज तक वो 2-2.5 किलो दूध पीते थे और कोई आधा किलो दही खाते थे रोजाना। और वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब 97 की एज में फौत हुए हैं, लेकिन वो फौत होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं था चलने फिरने का। अच्छा। आज क्या मसला है कि 40 साल 35 साल की लड़की या औरत होती है तो उसके वो घुटनों से आवाजें और फिर उठना मुश्किल और फिर पिंडलियों में दर्द।
मैं हड्डियों की जो हवाले से कैल्शियम की कमी की बात कर रहा हूँ, उसका बराह रास्त ताल्लुक पट्ठों से भी है। अच्छा जी, मतलब ये जो हमें दर्द हो रही होती है कंधों में और Exactly. पूरे जिस्म में, उसकी वो कैल्शियम की कमी जी, से वो हो भी सकती कैल्शियम है? की कमी है। अब कैल्शियम की कमी इतनी वसी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि कुदरत ने, ये आप नज़र दौड़ाएं, हर चीज़ के अंदर कैल्शियम रखी हुई ठीक है, है। हर चीज़ में। अगर ये सब चीज़ें हम पीरियडिकली या डेली बेसिस पर मुसलसल लेते रहें तो मैं नहीं समझता कि कैल्शियम की कमी होगी। रोटी तो कम से कम हम सब खा रहे होते हैं। खा रहे हैं, ये बारले है जौ का, इसको आप नाश्ते में बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है दही रखा हुआ है, दही और दलिया उसका बना सकते हैं। ठीक है। जौ अच्छा का। जैसे ये आपने जौ रखा हुआ है, हाँ। ये जौ जो है ये सही जौ है? ये जो ओट मील जिसे कहते हैं वो ये नो, दैट्स डिफरेंट। ये बारले है, ये बारले है, ये बारले है। ठीक है। ओट जो वो है जो वो oats जई है है। ना, वो जौ जो है ना, दैट्स डिफरेंट, और वो इससे भी ज्यादा फायदे वाली चीज फायदे वाली चीज है। अगर वो मिल जाए तो। ठीक है। और मिल तो जाएगी यकीनन, ढूंढने निकले, लेकिन ये है कि बच्चों की खुराक में उसको रेगुलर शामिल करें। ठीक है। और यानी हर जगह हमें ओट्स के नाम पे ये जौ ही मिलता है? जी, नहीं, जौ जो है वो बारले है, ओट्स जो है वो जई है। ये मेरे पास जो है ये ओट्स का ये जई porridge आपके है। पास? ये जई तो ये आपके पास रॉ फॉर्म में है कि हम इसे नहीं, देख रॉ सकेंगे फॉर्म में नहीं, कैसी ये है? पॉरिज बनाया जो हमें मिलता है रेडीमेड वो है, लेकिन ये कि जई मिल जाती है अपने सीजन में। बिल्कुल ठीक ठीक। मिल जाती है। अच्छा अच्छा, अब जो कैल्शियम की कमी है ना, उसका एक बड़ा रास्त ताल्लुक विटामिन डी की कमी के हाँ, साथ। जो आजकल हर एक को, किस किस ने अपने विटामिन डी के लेवल चेक करवाए हुए? कभी जिंदगी में चेक करवाए हो? चेक ही नहीं करवाए? वेरी गुड। और एक रिपोर्ट है मेडिकल की कि पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स जो है ना, वो कैल्शियम की कमी का शिकार है विटामिन डी की कमी की वजह से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और बस। औरतें खास तौर पे। औरतें खास तौर पे, क्योंकि वजह क्या है, धूप में निकले तो उनका रंग खराब हो जाता है। हाँ। सॉरी, तो वो जो धूप के अंदर 3 दफा 15-15 मिनट के लिए धूप में अगर एक वीक में कोई ना बैठे, तो इसका मतलब वो अपनी बैठे एक्सपोजर ले। मतलब हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मार्केट में है, ठीक है। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो भी तो पूरा हो जाती है ना? जी, वो पूरी देखें, बात ये है कि अगर तो आप ब्रिटिश और अमेरिकन स्टैंडर्ड को देखें तो वो तो कहते हैं कि जितनी बॉडी एक्सपोज होगी सन से, जितनी ज्यादा, उतनी जल्दी आपकी विटामिन डी पूरी होगी। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है कि औरतों या मर्दों में इस तरह हमारे तो नहीं है कि हम शॉर्ट्स वगैरह पहन के तो धूप में घूमते रहें, तो उसका फिर तरीका ये होता है कि इसकी 2000 इंटरनेशनल यूनिट मिनिमम डेली डोज है इसकी विटामिन डी। और वो किन चीजों से मिलेगी और नेचुरली? वो जितने भी ऑयल्स हैं, देखें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास ऑलिव ऑयल रखा हुआ है। ठीक है। अगर बादाम हम खाते हैं उसमें से, मूंगफली का तेल है उसके अंदर से, या आम फिश हमारे है। घर में जैसे तेल है, ये तो आप बता रहे हैं ना, मछली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तिलों का तेल हो गया, या फिर ये बादाम का तेल हो गया। घर में जो खुदनी तेल फर्ज किया जिसमें कैनोला का तेल लिखा होता है, बेस्ट है। कॉर्नफ्लोर ऑयल लिखा होता है, Sunflower हाँ oil। सनफ्लावर ऑयल, तो वो भी तो तेल है जिसमें हम खाना बना रहे होते हैं, तो वो तेल भी मतलब जो हम खाना बनाने में डालते हैं उससे भी हमें विटामिन डी मिल जाता है? मेरी रिजर्वेशन है इसमें, जब अच्छा। चीज हॉट प्लेट के ऊपर चली जाती है या हाई टेम्परेचर के ऊपर जब पकना शुरू होती है, ठीक तो है। ये विटामिन जो है ना, विटामिन बहुत सेंसिटिव है, अच्छा ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, तो कच्चे तो खाएं? इसलिए कोई ऐसी सोर्सेज यूज करें कि जिसको आप नीट ले सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये ऑलिव ऑयल, ठीक है। जैतून का तेल, तो एक वर्जन ऑयल मिलता है बाजार से, वो एक एक्स्ट्रा वर्जन मिलता है, तो उसके वो क्या मतलब होता है कि उसको बहुत ज्यादा प्योरीफाई नहीं किया होता। ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे फ्लेवोनाइड्स और जो इसके जो दरख्त के जो बारीक पत्ते और उसके जो चूरा उसके अंदर आता है ना, वो हमारी सेहत का बड़ा ज़ामिन है। अच्छा। वो जो है ना, एक तरफ कैंसर को रोकने में, एक तरफ मोटापा कम करने में, दूसरी तीसरी तरफ दिल के अमराज जो हैं शरियानों को साफ करने में, ठीक है। ये हमारी मदद करता तो है। हम क्या करें, उसको किसी चीज पे डाल के खाएं? हाँ, उसके कई तरीके हैं। अगर तो आप एक चम्मच भर के खुद खा सकते हैं और उसको आपको इल फील नहीं होता, ठीक है। दैट्स द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में चला गया। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप सैलेड तो खाते ही हैं डेली, उस पर एक चम्मच डाल दें। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल भी चम्मच से पीना चाहिए या उसके कैप्सूल खा लेने चाहिए? कैप्सूल ठीक है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे कैप्सूल देता हूँ लोगों को। मैं मुखालफत इसलिए नहीं करता, लेकिन क्यों, अगर आपको ये चीज किचन से अवेलेबल है, देन डोंट गो फॉर फूड सप्लीमेंट। अच्छा, लेकिन वो जो कॉड लिवर ऑयल है वो तो बड़ा हमें पोटेंट मिल जाता है ना, अगर हम उसमें एक चम्मच पी लेते हैं, तो आम मछली खाने से तो हमें उतना नहीं मिलता। नहीं, मछली तो हम जो खाते हैं ना, बड़ी ये भी इंटरेस्टिंग बात है, वो उसके गोश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं, गोश्त के टेस्ट की वजह से। चर्बी उसकी हम इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, हाँ, हम फेंक देते हैं, वो फेंक देते छिलका हैं। भी हालांकि मुंह में उतार सारी सेहत जो है ना, वो उस चर्बी के अंदर है। अच्छा। जी,
अब आप देखें कि बाजार में आपको ना इंपोर्टेड फिश लाइक टूना, मैकरल, हेरिंग ये अवेलेबल है, साइमन वो भी अवेलेबल है। अच्छा, अब ये है कि वो सारे गोश्त के पीस हैं। आप गौर से देखें, उसके अंदर चर्बी नहीं है। वो अभी इन्होंने एक अमेरिका से इंपोर्ट किया है, उसमें किया था कि जो साइमन फिश है ना, उसको उसकी चर्बी के साथ उसको प्रिजर्व किया हुआ, दैट्स गुड। लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव है कि आम बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? हम ये करें जी कि फिश हफ्ते में एक दफा, बगैर सोचे कि सर्दी है कि गर्मी है। हाँ। ये जो मिथ है ना, पब्लिक के ज़हन से निकल जाना चाहिए कि गर्मियों में हमें फिश नहीं खानी चाहिए। ठीक है। दैट्स क्वाइट रॉन्ग। फिश की तो 75 मिलीग्राम पर डे डोज है, इररिस्पेक्टिव मौसम कौन सा है। बिल्कुल। अच्छा, फिश को अगर आप ऐसा नहीं कर सकते रोजाना, तो हफ्ते में एक दफा तो कर सकते हैं। ठीक, हफ्ते में एक दफा मछली खाएं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उसके स्किन छोड़ देते हैं, हम उसके वो छोड़ देते हैं, तो फिर हमें उसका ऑयल कैसे मिलेगा? गोश्त हम चर्बी वाली फिश लें बाजार से। वो कौन सी है हमारी लोकल ब्रीड्स में? जी, वो हमारी फार्मी जो मछली होती है ना, मछली की 3 किस्में हैं ना, एक समुद्र, एक दरिया से और एक फार्म से। ठीक है। जो फार्म की मछली है ना, वो ज्यादा बेचारी चूंकि घूम फिर या भाग नहीं सकती, तो वो एक खास जगह पर स्टेगनेंट वाटर में रहने से उसमें चर्बी डेवलप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वो चर्बी वो वाली चर्बी का मुकाबला तो नहीं कर सकती जो डीप सी फिश में पाई जाती है। ठीक है। लेकिन सम हो, इसका मतलब है फार्मी मछली लेके। फार्मी मछली की चर्बी, ठीक है, उससे उसको एज सच आप रूह पकाएं, ये शायद वो बताएंगे कैसे पकाएंगे, उसकी चर्बी पिघल कर वो अपनी उस चर्बी के अंदर ही पके। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इसमें भी ये प्रॉब्लम तो है कि विटामिन डी लॉस होने का खतरा है, इसलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑयल्स बाजार में आए हुए हैं। कॉड लिवर ऑयल आपको बना बनाया मिल जाता है, वो आप यूज करना चाहते हैं तो करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं उसमें कैनोला पहले नंबर पे है। कैनोला, बिल्कुल, बहुत सारी सिफात के हवाले से बिल्कुल से। आलू रखा हुआ है आपने, आलू में कैल्शियम है? आलू में कैल्शियम भी है और आलू के अंदर स्टार्च भी है। ठीक है। हम ये कहते ये हैं, मतलब बिलीव मैं करता हूँ कि जब आप एनर्जी ले रहे हैं ना, तो जो डेंस एनर्जी होती है ना, लाइक फैट्स हैं जैसे, उनसे लेने के बजाय आप उसको कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च मतलब ये खाएं, इससे ले, खाएं, ठीक है, इसको खाएं, ठीक है, ये खाने के लिए। अच्छा, अब ये है कि इससे कैल्शियम जो है ना, वो सॉरी इसके अंदर विटामिन सी है। ठीक है। इनफैक्ट जो विटामिन सी है वो इसकी कुकिंग में और ग्रिलिंग में वो लॉस हो जाता है। फिर क्या करें? इसके फिर ये है कि इसके आलू को पहली तो बात है कि कभी भी छिलका इसका ना उतारें। अच्छा। पकाने में भी ना उतारें। अच्छा। उसको उसके समेत पकाएं। ठीक। अच्छा, फिर ये है ना कि इसको पकाएं या उसको खाएं भी उसके समेत? जी जी, उसके समेत खाएं। अच्छा। छिलका है ही खाने के लिए। मतलब कीमा, आलू कीमा बनाया हमने। हाँ। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उसमें आलू छिलके समेत डालें और छिलके के साथ ही खाएं? जी जी, वो पकने के दौरान वो काफी नरम हो जाता है और वो कोई ऐसा मसला मजे का भी होता है। देखो, मैडम जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने तरक्की की है जी, आप उनकी फूड जरा देखें। हाँ, बिल्कुल। कौन छिलका उतारता है? हम तो नाशपाती का छिलका उतार रहे होते हैं, नहीं उतारना चाहिए। सेब का उतार रहे हैं, नहीं उतारना चाहिए कभी भी, उसके समेत खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो बात आलू की बात की ना आपने। अच्छा, कुछ चीजें रखी हैं, ये तो डायरेक्ट विटामिन सी की सोर्स है। ठीक है। आप जानती हैं कि इसका एक ना नाखून का भी एक ट्रीटमेंट है। क्या है वो बताएं? वो ये है कि इसको काट के आधा कर लें और नमक लगा के ना, तो अपने नेल्स की जो जड़ें हैं उसके ऊपर इसको रगड़ें। उससे क्या होगा? अच्छा, उससे ये है कि ये हमारी जो ब्रिटल नेल जैसे कहते हैं, खुरदरे से, हाँ, और इसके अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन विटामिन सी मिल गई डायरेक्ट। एक विटामिन सी वो है कि जो खाने से पूरे मेटाबॉलिज्म से गुजर कर वहां जाएगी, बहुत थोड़ी जाएगी। ठीक है। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। लेकिन विटामिन सी नमक लगा के क्यों? वो नमक इसलिए कि नमक जो है ये हमारी स्किन जो है ना, इसके अंदर वो क्या कहते हैं, इसके पेनिट्रेशन की कुछ पावर है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। और फिर दूसरी चीज है कि इसके अंदर सोडियम या क्लोरीन व्हाटएवर जो भी कुछ है, ये भी सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं कैल्शियम के लिए। ठीक है। सो नमक लगा के इसको अपने नाखूनों पे रब करें। और आप कह रहे हैं कि नाखून जो खुरदरे हो जाते हैं वो सीधे निकलेंगे, शाइन आएगी, और जो उसकी जड़ें हैं, ये शायद लोगों को मालूम होगा कि हर 2 महीने बाद नया नाखून आ जाता है। तो इसका मतलब अगर किसी को नाखून की जड़ के जरा सा नीचे चोट लग जाए, तो वो देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो उसका जो कट है ना, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है। बिल्कुल। तो इसलिए जब आप इसको रोजाना अप्लाई करें, 1 दफा या 2 दफा, ठीक है, तो कभी भी नेल्स की शाइन कम नहीं होगी, उसकी ग्रोथ जो है ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये नींबू की बात करें, हम इस वक्त लीमू की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आप प्याज से भी कह रहे थे कुछ? नाखूनों के लिए प्याज जो है ये सस्ता तरीन बेहतरीन इलाज है नेल्स को
सही ग्रोथ का। अच्छा, सिंपली कट करें इसको आधा ऐसे ही, और इसको ना जो नाखून है जैसे पाँव के हैं, हाथ के हैं, हाँ। उस पर बस रगड़ें, और ज़रा बू थोड़ी सी आएगी, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी आएगी। बहुत सारी। तो ये आपने लोगों के बीच में बैठ के थोड़ी करना है। अच्छा। इसको आप यूं करिए कि उसके बाद किसी अच्छे डिटर्जेंट से हाथ धो लें, ठीक है। और इसको दिन में 2-3 दफा जरूर करें। होगा क्या इससे? इसके वही फायदे हैं जो भी मैंने लीमू के बारे में बताया। ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है फिर? उस पे कम से कम स्मेल तो नहीं आएगी? ओके, लीमू मैं एक अल्टरनेट बता रहा था कि ये भी है। ये भी, लेकिन घर में जैसे हम लीमू प्याज अक्सर काट रहे होते हैं, और काटने में खवातीन के हाथ तो प्याज से एक्सपोज हो ही रहे होते हैं, उसके छिलके भी होते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा आप कह रहे हैं रगड़ रुगड़ लें हाथ पे, नाखूनों पे। वो थोड़ा बैक पे भी कर लेना, क्योंकि वो तो अगली साइड जो है ना इधर लग रहा होता है ना। ठीक है। उसी के वो जो कटा हुआ है ना, उसको वो रगड़ लें। हाथ तो पहले से ही बू आ रही है ना, तो वो बाद में धो लेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो ये भी नाखूनों के लिए एक टिप आपके साथ शेयर होगी। अच्छा, और एक रेमेडी थी कि बाम बना के रख ली जाए, ये भी नेल्स के हवाले से। बाम वो किस तरह कि मोम जो होती है ना, जो शहद के छत्ते से मिलती है, ठीक है, वो एक हिस्सा, और एक हिस्सा उसमें हम सिरका डाल लें। कोई भी सिरका, सिंथेटिक भी डल सकता है, अंगूर का, ऑर्गेनिक सिरका, ऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा, वो डाल लें, और एक ऑयल है जो तिल का ऑयल, सेसमी ऑयल कहते हैं, ठीक है, वो भी उतना हम वजन डाल लें, बराबर वजन में, यानी मोम के छत्ता, तिलों का तेल और सिरका, और इसको ना गर्म करना है। ठीक है। तो वो जाहिर है कि मोम थोड़ी पिघलेगी, और ये उसको तो आप स्टिर करते रहें उसको 15 मिनट तक, हल्की आंच के ऊपर, ठीक है, स्टिर करते रहें, और बाद में उसको उतार कर किसी ठंडी जगह पे रख दें। वो थोड़ी सी जम जाएगी, बाम टाइप बन जाएगी। ठीक है। वो आपका एक है पूरे वीक का, या जितना भी अरसा बनाए, नाखून पर इस्तेमाल करें, और उसका भी तोड़ कोई नहीं है। अच्छा, वो एक जबरदस्त चीज है। अच्छा। लेकिन उसमें सिर्फ मैं इसको बाद में इसलिए जिक्र किया कि जो मोम के छत्ते से मोम लेनी है ना, वो थोड़ी सी बड़ी डिफिकल्टी है। बाजार से जाएंगे तो मोमबत्ती उठा के ले आएंगे, तो वो तो बीवैक्स आम मिल रही होती है। जी, बीवैक्स मिलती है तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो लेकिन वो मोम की जो वो है ना मोमबत्ती, वो ना इस्तेमाल। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो अच्छा, synthetic। दांतों को साफ करने और चमकदार करने की भी कोई टिप बताएं? कि दांत पीले होते हैं, कुछ लोगों के मतलब नेचुरली जेनेटिकली पीले होते हैं, वो नहीं उतनी खूबसूरत स्माइल होती है उनकी। नाज़रीन इसको देख रहे होंगे मेरे ख्याल में। ये क्या है? ये ग्रीन टी है जी। अच्छा, और ये मैं अभी रिसेंटली चाइना गया था, अपने लिए लाया था। ये क्या चीज है? ये भी ग्रीन टी है। फर्क क्या है दोनों में? ग्रीन टी 12-15 किस्म की है। सही। जब आप चाइना में जाते हैं तो आपको व्हाइट टी मिलती है, प्रिमरोज टी मिलती है, आपको बड़ी उसमें नाम है उसके। तो ये सारी ग्रीन टी मिरेकल है, यानी मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, ये वो ग्रीन टी है जो हमारे यहाँ मिलती है। जी, ये खोल के दिखा देंगे थोड़ी सी कि ये अंदर से कैसी है, ग्रीन टी में क्या कमाल है। अच्छा, और इस ग्रीन टी को फिर हमने करना क्या है, लगाना है कहीं? जी, इनको कहीं लगाएं हम? नहीं, मैं आपको ये इसका ना जो बात बताने लगा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि घरों में इस बात को तो 100% अमल करेंगे लोग। ठीक है, सेहत की जामन है। ठीक है। ये इस तरह है जी, ग्रीन टी जो है वो पीने के लिए तो है ही है, लेकिन हर कप को जब आप पीते हैं तो अगर उसमें से 2 घूंट रिंस कर लें माउथ वॉश के तौर पे। अच्छा, क्योंकि एक तो पीना है ना, हमने सिप लिया और डायरेक्ट चले गए, उसमें दांतों का एक्सपोजर नहीं, कुली करके हम फेंक दे, कुली करके फेंक दे। ठीक है, ठीक है। अगर आप ऐसा दिन में 3 दफा कर लें, कभी दांत में कैविटी पैदा नहीं होगी। मुंह के अंदर, पूरी कैविटी के अंदर जितने भी जरासीम है, लाइक बैक्टीरिया, पैदा नहीं होंगे। अच्छा, गम ब्लीडिंग नहीं होगी। स्मेल आती है अगर मुंह से? स्मेल का वो डिफरेंट, एक्चुअली जो स्मेल आती है ना, वो बहुत सारे लोग मुंह का इलाज करते हैं। ठीक है। एक्चुअली दैट्स अ लिवर प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसलिए एज ए डॉक्टर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर किसी का बहुत माउथ वॉश लेने से भी मुंह से बू नहीं जा रही, तो दे मस्ट कंसीडर देयर लिवर फंक्शन। अच्छा, अगर एक दफा ग्रीन टी बना के रख लें अपने बाथरूम में, एक बोतल में बना के रख लें और रोजाना हम उससे 2 दफा रिंस कर लें, तो वो काफी है? आई अप्रिशिएट, क्योंकि ये तरकीब मेरे ज़हन में नहीं थी। आप इसको ठंडा करके तो आप इसको एज ए माउथ वॉश वॉशरूम में रख सकते हैं, और 2 दिन की बना लें, 2 दिन 3 दिन की बना लें, क्योंकि खराब तो नहीं होगी ना। ठीक है। ये किचन में भी खराब, सॉरी बाथरूम में भी खराब नहीं होगी। ठीक है। तो आप इससे ना कुलियां करके ना, जितनी कुली करके आप अपने तौर पे फील करें कि आपकी दाढ़ों के आहर तक और पूरे गम्स एक्सपोज हो गए इससे। ठीक है। अच्छा, अब एक सीधी सी बात है, बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा मुंह में तो कैविटी नहीं बनेगी। ठीक है। कैविटी नहीं बनेगी तो दांत नहीं गिरेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, हिलेंगे नहीं। आप कह रहे चमकदार होंगे, आप कह रहे मसूड़ों के मसले नहीं होंगे, खून निकलना भी बंद हो जाएगा, सेंसिटिविटी है वो भी ठीक हो जाएगी। वो भी ठीक होगी, और बल्कि एक और चीज ठीक हो जाएगी। वो क्या? इसके अंदर ना कैंसर को रोकने के अज्जा हैं बहुत ज्यादा। ठीक है।
एंटी कैंसर जिसे कहते हैं। अच्छा, अब क्या है कि बहुत सारे लोगों में अगर आप डॉक्टर्स का या डेंटल सर्जरी के कोई मैगजीन पढ़ें तो जो ओरल कैंसर के बहुत सारे केसेस हैं हमारे मुल्क में। मैं अभी उन लोगों पान चालिए गुटखा वगैरह खाने वाले और इवन चाय पीने वाले, हाँ जी, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, वो अपनी बकल कैविटी को डैमेज कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन उसके कुछ ट्रीटमेंट्स है ना। अच्छा, अब अगर आपने इसको अच्छी तरह यूज किया तो जो ओरल कैंसर है वो तो जीरो, उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त जी। पी रहे हैं तो बाकी बॉडी के कैंसर। इसके साथ एक और, इसकी जो पत्ती बचे ना, उसके आप छोटा सा पैक बना के मलमल के कपड़े में रखें, अगर वो फेस पे लगा लें फेस पैक के तौर पे, तो ये चेहरे पे लगाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज है ना। ग्रीन टी के अंदर बहुत कमाल एंटीऑक्सीडेंट है, जो पीने के साथ साथ लगाने में भी लगाने के लिए ये जो सनबर्न हो जाता है, आम हल्की फुल्की धूप से आप वापस आते हैं तो डेली की डेली अगर आप इससे चेहरा धो लें तो आपकी डेली टैनिंग खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपने ग्रीन टी पी है तो देखिए, एक कप पी लिया, उसी को कुली कर लिया और उसी की पत्ती जो उसको चेहरे पे आपने मलमल के कपड़े में ठंडा करके रख लिया, तो उससे आपको कितने सारे फायदे जो है बैक वक्त मिल गए। अच्छा, ब्रेक ले लें यहाँ पे। ब्रेक के बाद मुझे इजाजत दीजिएगा, हड्डियों की तरफ हम फिर वापस आते हैं और मैं जाऊंगी ब्रेक के बाद थोड़ा सा अपने स्किन केयर की तरफ, कि हमने अपने चेहरे पे ग्लो कैसे लेके आना है, खूबसूरत कैसे होना है, घर के अंदर पाई गई जो चीजें हैं। और उसमें पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है एंटी एजिंग, कि बढ़ती हुई उम्र के असरात जो हैं उन्हें कैसे हमने रोकना और कम करना है। लेकिन ब्रेक ले रहे हैं पहले और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, जो कि आम छोटी छोटी चीजों से हम हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर फैसल जी, उम्र को कैसे, बढ़ती उम्र के असरात जो हैं वो होते क्या क्या हैं? पहले तो होते ये हैं कि सबसे पहले तो आपकी एजिंग जो सी होती है इंटरनली स्टार्ट होती है। जब आपके इंटरनल प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो फिर आपके एक्सटर्नल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप खाने पीने से उसको रोकें। अच्छा, ये याद रखें कि एजिंग को हम डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। जाहिर है, ठीक है ना। जो एक अल्लाह ताला ने प्रोसेस बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है। वक्त की कसम खाई है रब ने, वक्त की कसम खाई है, और वाकई में ये बड़े बड़ों को गिरा देती है। इसमें कोई हर एक का एक अपना वक्त होता है। फिरौन का एक वक्त था, ऐसे ही है, मूसा का एक वक्त था, और हर एक अपने वक्त पे आता है। बस अल्लाह ताला जो वक्त गुजारे खैर से गुजारे, और हर एज को एंजॉय करें। जो बुढ़ापा है उसका अपना ग्रेस है, उसकी अपनी मज़े हैं, उसको ज़रूर एंजॉय करें एज को। अच्छा, अब हम लेकिन नसीहतों के साथ साथ हम चीज़ों पे भी आ जाते हैं। दो तीन चीज़ें आज मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। ये एक है किनवा। ठीक है। ये जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाने वाली क्रॉप है। अच्छा। और ये पाकिस्तान में बाजरा नहीं है, बाजरे को कहते हैं पर्ल मिलेट। ये है किनवा। ठीक। ये क्या चीज होती है? ये डॉक्टर साहब आपको पता है कुछ, ये क्या चीज है? ये क्या है? जी नहीं, ये इसका कोई उर्दू नाम नहीं है, ये किनवा ही है। और ये 2013 जो सा है, तो ये अपने आम दुकान से जाके क्या कह के लेंगे? किनवा, वो भी किनवा ही कहते हैं। लेकिन ये कि ये इतना ज्यादा ओपनली अवेलेबल नहीं है, अच्छे स्टोर्स पे मिलता है, लेकिन चीप है। और इसके अगर बेनिफिट्स आप सुने और देखें और इसमें जो उनसी चीज़ें मौजूद हैं तो वो अगर करें तो मेरा ख्याल है कि अब हर घर में किचन का ये हिस्सा होना चाहिए। क्यों, क्या है इसमें? इसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं, मतलब वाहिद प्लांट सोर्स है जिसमें तमाम एसेंशियल नॉन एसेंशियल हर तरह के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। और अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? अमीनो एसिड्स ये करते हैं कि आपकी जो प्रोटीन से मसल्स बिल्डअप है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपके स्किन को भी अच्छा रखते हैं, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, स्ट्रेच रखते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। तो अमीनो एसिड्स जो अच्छा, और ये वाहिद सोर्स ऐसी है जो पकने के बाद भी स्टेबल अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, कि ये पकने के बाद भी अपना अमीनो एसिड्स के जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक डाउन क्या करें? इसको पका के खाएं? इसका तरीका ये है, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा, किनवा। ठीक है, किनवा बाजरे की तरह की एक चीज है, बाजरा नहीं है, लेकिन मतलब बाजरे की मैं हाथ पे डाल के दिखा दूं आप लोग, ताकि इसे ज्यादा तफसील में देख सके। कौन सा कैमरा देख सकेगा? सो ये कुछ इस तरह की ये एक चीज है। ये बीज है जो कि आपको ये देखने में बाजरे की तरह लगेंगे, लेकिन बाजरा है नहीं। ठीक है। अच्छा, इसका तरीका ये, इसका जो उनसे ऊपर का एक लेयर होती है वो काफ़ी तल्ख होती है, उसमें सेपनिन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो
इस कंडीशन में मिलेगा ये आपको। ठीक है। इसको 5-6 दफा अच्छी तरह आपने पानी से धोना है। ठीक है। ठीक है, जब आप इसको अच्छी तरह धो लेंगे तो इसकी सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी और उसकी कड़वाहट खत्म कर देनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको चावलों की तरह इसका पकाने का तरीका है कि अगर 1 गिलास फर्ज कीजिए कि ये है, तो इसमें 2 गिलास आप कोई यखनी डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप इसको हल्की आंच पे पकने रख दें। ये हल्के से गल जाएंगे और थोड़े से फूल जाएंगे। ठीक है, तो इसे खा लें। हाँ, उसके बाद फिर इसकी एक बहुत मज़ेदार से सैलेड बनाएंगे, जो उसमें फिर बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ जब तक ये पक रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये क्या है? ये रॉकेट लीव्स है। हाँ, यू नो, आई नो, रॉकेट सैलेड बहुत ही कमाल। बहुत कमाल। और इसका जो सा आम पाकिस्तान में जो इसको कहा जाता है, ये वो है तारामीरा के पत्ते। अच्छा। तारामीरा का जो तेल होता है ना, जिसके बीजों से निकलते हैं, ये उसके पत्ते हैं। ठीक है। और ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तारामीरा बेतहाशा होता है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं मिल रहे होते। हाँ, और ये हम हमें बाहर से मंगवा रहे होते हैं। हाँ, इम्पोर्टेड हमें पैक्स मिल रहे होते हैं। ये क्यों? अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह की कुछ चीज़ें ज़रूर ले आता हूँ प्रोग्राम में, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितने काम की चीज़ें और हमारे यहाँ किस तरह से ज़ाया हो रही हैं। इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये जो है मेरे घर में इसके पत्ते जो है वो खत्म नहीं होते। खाना जब हम लोग खाते हैं तो एक पूरी बास्केट भर के जो है ये तारामीरा के पत्ते की दरमियान में होनी चाहिए। नहीं तो ये कहाँ से आते हैं इतने पत्ते? तारामीरा के बीज लें और उसको गमलों में आप लगा लें, इतने मजे के ये लगते अच्छा, ये हैं। इतने इजीली उग सकते हैं आपके गमलों में आप उग इसको सकते लगाएं। हैं। चलिए जी, इतना लगाए हुए हैं। एक्सपेंसिव सुपरमार्केट पे जाके अब आपको रॉकेट जो है वो लेने की रॉकेट जरूरत लीव्स नहीं है। आप सुने तो ऐसा लगता है पता नहीं अल्लाह जाने क्या है, बला है हाँ, ये। ऐसे ही लगता था, मैं समझती नहीं, थी। किसी भी नर्सरी पे जाएं, उन्हें के तारामीरा के बीज चाहिए हमें, तो तारामीरा के बीज ला के तो आप इसको गमलों के अंदर जो है वो ग्रो कर और वो जो ग्रो करेंगे उनके जो बेबी लीव्स हैं Baby वो leaves। रॉकेट बिल्कुल लीव्स। वो रॉकेट लीव्स हैं। ये खाने अगर के साथ बच्चों को आदत डालें खाने की। तारामीरा आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग, ये इतना कमाल टेस्ट है इसका सैलेड का। बहुत मजे जब बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय रॉकेट को यहाँ भी 5 स्टार्स में अच्छे मिलना डाइनिंग शुरू में हो जाएं गए, आप, तो बिल्कुल। फिर आपको महंगा मिलता मिल रहा है, महंगा मिलता है। बिल्कुल। ये कीनवा और रॉकेट लीव सैलेड जो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये 5 स्टार होटल्स में जो सा है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव, और ये बहुत उनकी स्पेशल एक सैलेड बनाए के वो लोग पेश करते हैं। ठीक है। ठीक है, जिसको मैं ख्याल है अगर आप ये घर में बनाए तो हार्डली ये आपका 50-60 रुपए का बन जाएगा, जो वहाँ पे तकरीबन 1500 या 1800 और इससे फायदा होगा हमें कि सेहत भी मिलेगी और वेट लॉस भी। बेनतहा फायदा होगा, मतलब बेनतहा फायदा, जितना आप लोग सोच सकते हो उतना फायदा। इसमें किनवा में आपको तमाम वाइटामिन वो आपने बता दिया कि A to Z आपको मिल गए, वाइटामिन भी, मिनरल्स भी, ट्रेस एलिमेंट्स भी, ठीक है। और प्लस और आपको रॉकेट में क्या मिला? रॉकेट लीफ में आपको जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश करता है। इसके साथ साथ एक और जो घर में बहुत आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है हमारा धनिया। धनिया। ठीक है, धनिया जो उनसे है ना, ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये आपके जितने भी लिवर में हैवी मेटल्स जमा हो जाते हैं उनको इससे बेहतर कोई फ्लश नहीं करता। अच्छा, तो कैसे इस्तेमाल करने से? अच्छा, इसका ये इसका खाने के ऊपर बेहतर हम छिड़क तरीका तो लेते ये है हैं। कि इसको एक अभी अच्छी सी स्मूदी बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। ग्रीन स्मूदी, ग्रीन पावर हाउस आप कह लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और अगर ये आप लोग 15 दिन में एक दफ़ा पी लें तो आप यकीन मानिए कि जो 15 दिन के आपके रेसिड्यूज डिपॉजिट्स होंगे वो बिल्कुल उस एक दिन में आपके फ्लश हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगले 15 दिन के बाद आप पी लें तो आप लोगों को 2 या 3 दफा अगर ये वाला ड्रिंक आप पी लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको विद इन अ मंथ 2 एप्लीकेशंस के बाद। लेकिन वो जो कहते हैं धनिया ठंडा होता है, हाँ जी, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं इस्तेमाल करते, यार ये तो बहुत ठंडा होता है। अच्छा, 15 दिन में एक दफा इस्तेमाल करना कोई इतना ठंडा नहीं है। डेली यूज किया जाए, बहुत ज्यादा यूज किया जाए तो ठंड का कोई असर आ सकता है। अच्छा, otherwise- इसकी जो जड़ है हम फेंक देते हैं, इसकी जड़ आप फेंके नहीं। क्या करें इसकी जड़ को? इसकी जड़ को जो है वो धो के तो आप इसको सुखा के आप रख लें इसको। अच्छा। जितने डायबिटिक, जैसे बढ़ापे पे बात हो रही है, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, एनर्जी अपनी बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी फील करते हैं कि बिल्कुल बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, तो चाहे वो खवातीन हैं चाहे मर्द हजरात हैं, इसका कहवा जो है वो 3 से 4 जड़े लेके गर्म पानी के अंदर इसको डिप कर दें, ऊपर दम दे दें। ठीक है। इसका कहवा पीना जो है वो शुरू कर दें, फील करेंगे कि उनकी एनर्जी जो है वो वापस आ। बेहतर होना शुरू हाँ होगी। जी, बेहतर। और क्या फेंकने वाली चीज है? नहीं वो जो धनिया की नीचे से हम जड़ें उतार के जड़ है। फेंकते हैं, हाँ उन्हें जी। अच्छी तरह धो के हाँ सुखा जी, और के। इसकी तासीर वो जिस तरह से कह रहे धनिया की, हाँ ठंडी है बहुत ज्यादा, लेकिन इसकी तासीर ना ठंडी है ना गर्म। गर्म है, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, एक और जो आता है बुढ़ापे का मसला, एस्ट्रोजन लेवल हमारे कम Estrogen होना level कम कम हो होना जाता शुरू है, हो जाते हैं, बिल्कुल। उसकी वजह से फिर रिंकल्स भी आते हैं, उसकी वजह से स्किन सैग भी करती बिल्कुल है, हो जाती है। तो उसका उसका यही जो आपके हाथ में सोयाबीन्स, अच्छा ये फाइटोएस्ट्रोजेंस कहलाते हैं।
कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस मौजूद होते हैं जो प्रीकर्सर्स हैं, नॉट एज सच एस्ट्रोजेंस नहीं होते, लेकिन ये कि वो बॉडी में जाके एस्ट्रोजन का काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो सोयाबीन, और सोयाबीन जो सा है वो खवातीन को 25 साल के बाद हर हालत में अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करें? इसको आप पका के भी खा सकते हैं, इसकी भी सैलेड बन सकती है। पका के मतलब है कि इसको उबाल लें, आम जैसे पानी में भिगो दें, फिर भिगोने के बाद इसे उबाल लें। जैसे चने वगैरह या जैसे लोबिया उबाली जाती है, लोबिया की सलाद बनाई जाती है, उस तरह खाया जा सकता है। लेकिन इसका बेस्ट सोर्स जो सा है वो सोया मिल्क है। और वो कैसे बनेगा? सोया मिल्क कैसे बनेगा? जिस तरह से ये सोयाबीन्स हैं, इसको अच्छी तरह धो के आपने रात को इसको भिगो दिया, ठीक है। उसके बाद सुबह आपने इसी पानी के साथ इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे आप ब्लेंड करते जाएंगे ये मिल्क की शक्ल में आता जाएगा। कुछ इस किस्म का इसका रंग जो सा होगा, बहुत वाइट नहीं होगा, थोड़ा सा धुंधला सा होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाए पानी में, आप उसको अच्छी तरह कपड़े में छान लीजिए, तो ये आपका प्योर सोयाबीन मिल्क घर में तैयार हो। और इसे हम पी लें? इसको आप लोग पी लीजिए। और जो सोया के वो जो होंगे उनको फेंक दें? नहीं, क्यों फेंके, उसको आप मास्क बना के आप स्किन पे लगाएं। अच्छा, डोंट वेस्ट एनीथिंग। अब जो दौर है ना वो जीरो वेस्टेज का है, ठीक है। तो वेस्ट कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको वही बात है कि एस्ट्रोजन लेवल जो उनसे वो बेहतर होते हैं, प्लस ये कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो मेनोपॉज के प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें आपको रिलीफ मिलता है। प्लस मेनोपॉज में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? मेनोपॉज में आपके हॉट फ्लशिंग होती है, आपको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, ये सारी चीजें जो सी हैं वो इससे कवर होती बेहतर होगी, ठीक, बेहतर होती हैं। दूसरा ये कि इसकी वजह से आपको जो सा ओवेरियन या आपको जो सिस्ट आ जाती है पॉलीसिस्टिक, उन सब के लिए फायदा। इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ बनाना भी है, कुछ लगाना भी है, या हमने सिर्फ बातें करनी है? नहीं, बिल्कुल बनाना है, तो बिल्कुल बनाना है। इसके साथ नियरा पे ये मुझे मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें क्या डलने लगा है? इसकी एक आपको स्मूदी बना के दिखा रहा हूँ आपको। किसकी? ये दलिये की। अच्छा, ठीक है। इसमें हमने जौ का दलिया भी लिया है और जई का दलिया भी लिया है, मतलब ओट्स भी लिया है और बार्ले भी लिया है, ठीक है। ये मल्टीग्रेन हमारा बनेगा, ठीक है। और इसको हमने दोनों दलियों को उबाल लिया, दोनों दलियों को हमने उबाल के उबाल के अब हम जग में डालेंगे, इसको हम जग में और डालेंगे। जग में डाल के, अच्छा, अब जग में डाल के फिर हम क्या डालेंगे उसमें? कोई बात नहीं, वो भी फ्लैक्स सीड्स ही हैं। हाँ, फ्लैक्स सीड्स वो भी अच्छी चीज ही है। अच्छा, तो फिर और इसमें क्या डालेंगे? इसमें हम नाशपाती डालेंगे, ठीक है, ठीक है, और मीठा करने के लिए हम इसमें खजूर डालेंगे। दैट्स इट। उसके साथ हम इसमें कोई सा भी मिल्क डाल सकते हैं। एक तो रेगुलर मिल्क है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करें। ये कोकोनट मिल्क है, ठीक है। कोकोनट मिल्क ऐड हो सकता है, सोया मिल्क ऐड हो सकता है, आलमंड मिल्क ऐड हो सकता है, कोई सा भी दूध। आप अपनी लाइफ में अपनी डाइट में वैरायटी लेके आइए, ठीक है। जितनी वैरायटी लेके आएंगे उतने न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, और उतना आपकी सेहत पे, उतनी आपकी सेहत जो है वो इसका अच्छा फायदेमंद होगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये डाल दिया। इसमें हम बेहतर है कि नाशपाती मैंने इसलिए सेलेक्ट की है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रूट है जिसको हम लोग इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। हमारी रेगुलर फ्रूट डाइट में ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, जो कि सारे एंटी एजिंग भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको हमने डालना है छिलके समेत, ठीक। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, इसका छिलका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके छिलके में जो इसका पल्प है, जो इसका गूदा है, उससे तकरीबन 3 टाइम्स ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लेकिन आप तो चाइनीज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो हरी वाली नाशपाती, हरी वाली बिल्कुल वो वाली ज्यादा अच्छी है। अच्छा, तो वो लेकर वो भी डाली जा सकती है, वो डाली जा सकती है, भरपूर सीजन में। बिल्कुल भरपूर सीजन में ये हमने डाला। इसमें हमने थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डालेंगे, ठीक है। और चाहें तो इसको वैरायटी दे दें, थोड़ा सा सोया मिल्क ऐड कर लें, ठीक है, ठीक है। और इसको ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको और ब्लेंड करके इसे हम पिएंगे कि खाएंगे? नहीं, इसको हम पिएंगे, ठीक है, ठीक है। इसको पीना है, खाना नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह से दलिया नहीं खाते, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज हो जाती है। और इस सुबह सुबह वैसे भी जल्दी जल्दी में आप, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप खुद भी बिल्कुल 1 ग्लास पी लें तो आपको सब कुछ इसमें मिल गया। इसमें आपको सब कुछ मिल गया। इसमें आपको जो जौ और जई का जो उनका दलिया है, उसमें बस हो गया। उसमें इतने ज्यादा मिनरल्स आपको मिलते हैं कि आपको फिर पूरा दिन जो सा है आपकी बिल्कुल एक कंप्लीट मील हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और इसको अभी आप बेशक टेस्ट कीजिए या किसी को करवाइए, इसका जायका भी बहुत मजेदार होगा। ठीक है। इसमें आपने खजूरें तो डाली नहीं, तो मीठा कैसे हुआ होगा? कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क मीठा होता है? कोकोनट मिल्क मीठा। ये वाकई बहुत मजे की। आप जितना बुरा आपने म्यूजिक उसमें टोन दिया उतना बुरा नहीं है, मजे का है, अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है।
अच्छा, ये यकीनन बहुत मजे का होता है। एक बड़ा टेस्टी सा, एक बड़ा जबरदस्त सा फ्लेवर है इसका। बिल्कुल। अच्छा, और क्या? अच्छा, इसके साथ हम एक और आपको इसी का, ये जो हमने ये चीज बनाई है, इसी का फेस पैक बता देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो खा भी ले, जो बच जाए जो चेहरे पे लगा बच्चे ले। उसको आप हमेशा कभी वेस्ट ना करें। यही चीज जो ब्लेंडर में बच जाए, आप इसको थोड़ा सा लीजिए और इसकी बेस बनाने के लिए आज नैयर आपा से मुझे काफी चीजें चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ये बिल्कुल। क्या चीज है? ये है मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, ठीक है, इसमें आप मुल्तानी मिट्टी ऐड कीजिए। ठीक है, और मुल्तानी मिट्टी ऐड करके इसे चेहरे पे लगा दें। इसको चेहरे पे लगा लीजिए तो ये आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही फर्मिंग मास्क बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। और ये मेरा ख्याल है कि आप अगर अभी भी किसी को अप्लाई करवा के देखें तो इसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम ये अभी फेस पे अप्लाई करते हैं। किसके फेस पे अप्लाई करूं? कौन मेकअप? आप मेकअप के बगैर हैं, है ना? तो आपके चेहरे पर हम ये अप्लाई करेंगे और अभी इसका रिजल्ट जो है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें रह गई हैं जो बतानी है काफी डॉक्टर चीजें साहब? हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक और जो बहुत जबरदस्त चीज आ जाती है वो है पपाया। ठीक है। ठीक है, पेप्सिन इसमें होता है जो हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। करना क्या है इसको? मतलब पपीते को? पपीते को भी आप खा भी सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं, इसका मास्क बन सकता है बहुत अच्छा। इसमें सिर्फ दो चीजें अगर आप मास्क की बना लें तो इसमें पपीते का ये जो गूदा है इसको मैश कर लें और इसमें शहद मिला दें। ठीक है, बस सिर्फ ये दो चीजें, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आपकी बिल्कुल स्किन पीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो अंदर से बिल्कुल नेचुरल ग्लो है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहली ही एप्लीकेशन के बाद। ठीक। मतलब इसमें लंबा इंतजार नहीं करना, क्योंकि इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं वो आपकी डेड स्किन को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और खाने के लिए इसका फायदा ये है कि आपका डाइजेशन ठीक रहता ठीक है। है। डाइजेशन ठीक रहेगा आपका तो फिर आप ये जितनी भी चीजें ये इस्तेमाल करेंगे उनके भरपूर फवायद आप हासिल बिल्कुल कर सही। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब, ये एक मास्क जो बना था, मुतीबा आइएगा, इनके फेस पे अप्लाई कीजिएगा और एक चेयर भी दे दें ताकि हम इनको सामने बिठा सकें और देख सकें कि क्या रिजल्ट इनके फेस पर आया है। आ जाओ मुतीबा, और इनके चेहरे पे अप्लाई करके हम देखेंगे कि वैसे आपका चेहरा वैसे ही इतना ग्लो कर रहा है और कितना ग्लो इसमें आता है। ठीक है, सिर्फ वहां पे बैठे। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या नहीं रहा बनने लगा? हाँ जी, जिस तरह से बात हो रही है स्किन की, हेयर की, नेल की, आपसे तो हम हेयर क्लिनिक में आए हैं, हाँ बाल जी, हमारे ठीक रहने जवान रहने की। ठीक है, तो पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो जितने इश्यूज हैं जो है वो उसके लिए एक मैं हलवा सा जो है ये बनाऊंगी जिसको हम पंजीरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे तो इतना डराया हुआ है डॉक्टर ने हमें कि जी आप देसी घी डाल के पंजीरी खाते हैं फिर आप इतने बड़े मोटे हो जाते हैं, फिर आप देखें वजन आपका बढ़ जाता हम है। लोगों की यही प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाली बच्चियां, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कल को हमने इनकी शादियां भी करनी है, इन्होंने पूरी फैमिली के बोझ उठाने हैं। तो अभी से हम इन चीज बच्चों को जहन में ये चीज डाल देंगे कि ये ना खाओ मोटे हो जाओगे, ये ना खाओ मोटे हो जाओगे, तो वो जाहिर सी बात है कि भाई बच्चे के जहन में भी ये चीज आ जाती है कि मैं ये खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा, ये खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा। एक एनर्जी भी चाहिए है आपको, एक और ज्यादा आप देखें हेयर लॉस और आजकल जो है वो बच्चियों की स्किन में ग्लो नहीं है और इस तरह के प्रॉब्लम्स सारे इसी वजह से जो है वो सामने आ रही है। तो देसी घी डाला? हाँ जी, क्या ये देसी घी डाला ही मैं एक सूजी का जो है वो बच्चियां आजकल नाश्ता नहीं करती हैं, एक खाने का चम्मच जो है ये मोटा नहीं करेगा और आपकी सारे दिन की जितनी भी एनर्जी की आपको विटामिन वगैरह की जरूरत है ये उसको पूरा करेगा। ठीक है, इसके लिए चारों बूंदे आती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि चारों बूंदे सिर्फ जो है वो डिलीवरी टाइम, प्रेगनेंसी, हाँ जी बिल्कुल उसी टाइम थोड़ी ज्यादा डालें। हाँ ज्यादा डालें, ये बहुत मजे की होती है। हाँ ये जी, वैसे ही बड़े मजे की होती है खाने के लिए। हाँ अच्छा, इनमें भी तो गर्म ठंडे का चक्कर होता है? इनमें भी जाहिर सी बात है, सारी जितनी एनर्जेटिक आपकी जो चीजें होती हैं, आप हमारे जो ऑयल सोलेबल सारे विटामिन हैं आप इनको गर्म कह सकते हैं। गर्म ठंडे का बेसिकली ये होता है कि जिस चीज में ज्यादा एनर्जी होती है उसको हम जो है वो गर्म कह रहे होते हैं। तो एनर्जी तो उसमें ये है कि जाहिर सी बात है कि आपको लाइफ आपने अपनी आगे गुजारनी है, आपकी कमर में दर्द ना हो, हड्डियों में दर्द ना हो, इस तरह के इश्यूज ना हो, तो आपको ये वाली चीजें, अब आगे सर्दी का मौसम आ रहा है उसमें आप इन चीजों को ले लें, गर्मियों को बेशक आप जो है वो इसको अवॉइड कर लें। ठीक है, ये इसको जो है वो इस तरह से जो है वो हम इसमें गूंदे डाली। हाँ जी, चारों गूंदे डाली और उसको जो है ना वो आप इस तरह से हल्का सा जो है वो रोस्टेड सा जो है वो कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है, ये ले ज्यादा डाल देते हैं और डाल इसको आप, हाँ जी, इसको आप हल्का सा जो है वो रोस्टेड कर लेते हैं। और उसके लिए जो है वो हमें ये सारे जो है वो नट्स चाहिए होंगे, जिसमें पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, चारों मग्स है। इसके अंदर जो है मैं सूजी भी डालूंगी और फ्लैक्स सीड भी डालूंगी। ठीक है। क्योंकि जो फ्लैक्स सीड है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो एसेंशियल है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, आपकी अच्छी ब्यूटी के लिए। ठीक है। और किसी भी एज में, ये किसी भी एज में आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हल्का सा हम रोस्ट करके तो इसको जो है वो हम ऑयल से जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको जो है वो हम हल्का सा कूट लेंगे या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और फिर जो है वो हम बाकी का जो है वो हलवा बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कॉल आपके हमें बालों के लिए, हमें सेहत के लिए सब चीजें मिल रही हैं। तो तमाम एसेंशियल हमें विटामिन इसके साथ मिल रहे होते हैं कि जो हमारी अच्छे बालों के लिए, अच्छी आंखों के लिए, अच्छी स्किन के लिए जो है वो जरूरी है। ठीक है। ये देखिए, बस इसको हल्का सा जो है वो इस तरह से आपने करना है और ये पहले ट्रांसपेरेंट होते हैं, बाद में हल्का सा जो है ना ये देखें व्हाइट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये आजकल जो है ना मोस्टली मैंने देखा है कि ना घरों में बनता नहीं है, कोई बनाना भी चाहे तो वो बनाना भूल चुके हुए हैं। हाँ जी, तो इसको जो है हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं, इधर साइड पे यहाँ पे रख देते हैं। जब आपको चाहिए होगा तो आप हाँ जी, ये जब ठंडा होगा, ठीक है, तो फिर जो है वो इसको हम जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके लिए ये है कि ये सारी चीजों को हम थोड़ा सा जो है वो मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। ठीक है। इसको हम इस तरह से जो है वो सिलबट्टे पे कर ले, चाहे जो है वो आप फ्लैक्स सीड को जो है पहले आप हल्का सा भूनेंगे, भून के उसका आप इस तरह से आटा बना लेंगे। ठीक है। उसको भी आप ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। इसको आप इस तरह से भी, जो फ्लैक्स सीड का हमारा ये वाला आटा है, आप अगर ये नहीं खाना चाह रहे हैं, जो सुबह में आप चपाती खाते हैं, एक खाने का चम्मच ये आटा आप उस पेड़े के अंदर डाल दें। ठीक है। या कोई भी आप सैलेड वगैरह खा रहे हैं, किसी भी फॉर्म में 1 टेबलस्पून आप ये लेना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपके बाल जो ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, गिर रहे हैं, आपके बाल गिरना जो है वो रुक जाएंगे इसके साथ। और वैसे फ्लैक्स सीड्स का हेयर वो भी तो बनता है, कंडीशनर कह लें। हाँ जी, इसको जब हल्का सा पानी में पकाते हैं तो उसके एक हल्के से जेल सी बन जाती है। हाँ। वो जेल बालों के लिए बड़ी फायदा है, तो वो जेल बालों में लगा लें। बालों में लगा लें। इसका जो है, इसको जो मैं यूज करती हूँ, घर में भी यूज करती हूँ, वीकली जो है वो हेयर पैक जो है वो बनता है हेयर शाइनिंग के लिए। आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड लेनी है, 1 टेबलस्पून जो है वो आप साबुत वाला इसबगोल जो है ये ले लें। ठीक है। आप 1 गिलास पानी के अंदर इसको दम के अंदर थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए पकने दें। ठीक है। ये बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में, जेल फॉर्म में आ जाएगा। ये वाला जो है वो आप जेल पूरे बालों में नहाने से पहले आधा घंटा के लिए लगा ले। जो लोग बच्चे इरिटेटिंग होते हैं, उसके ऑयल नहीं लगा सकते या ऑयल से वो थोड़ा सा वो करते हैं, तो उसके लिए ये है कि ऑयल की जो क्वांटिटी बालों को चाहिए होती है वो भी मिलेगी और बाल आप देखेंगे बहुत अच्छे शाइनी हो जाएंगे। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, अभी इसे ब्लेंड करना है इसी का ही। हाँ जी, इसको हम जो है वो ब्लेंड करेंगे और इसके बाद का स्टेज क्या? अच्छा, हाँ जी, और इसके बाद हम ये जो ये डालेंगे इसमें? हाँ जी, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। और ये डालकर इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको भी हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो आप ब्लेंड करना शुरू करें। इसको चूल्हे पे रखें। गुड। अब क्या होगा? इसके अंदर जो है वो हम इसी ऑयल के अंदर जो सूजी है इसको डालेंगे। सूजी को डाल के हम तो इसको हल्का सा भूनेंगे कि ये अपनी जो है जैसे खुशबू हल्की सी आने लगती है। ऑयल जो है इसके अंदर मैंने देसी घी डाला है। ठीक है। तो देसी घी अगर है, आपको ये इशू है कि जनाब जी मोटे ना हो, तो बेशक आप कम भी डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर हम इस तरह से देसी घी डाल के जब सूजी हल्की सी जो है वो ब्राउन सी हो जाए तो फिर बाकी की चीजें हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीजें जो आप बताना चाह रहे थे डॉक्टर फैसल जी, मतलब अब उसके स्किन के हवाले से या एंटी एजिंग के हवाले से? एंटी एजिंग के हवाले से बिल्कुल। अब देखिए, पहले सैलेड को कंप्लीट कर लें। ठीक है। ये हमारी किनवा तैयार हो गई। देखिए, तकरीबन 15 मिनट इसको लगते हैं। ठीक है। इसमें हमने सफेद चने, ठीक है, काले चने जो पहले से बॉयल हुए हुए ये डाल लिए। इसमें हमारा चला जाएगा टमाटर।
टमाटर आपको पता है कि इसमें लिकोपीन है और जो कि आपकी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल कैसे करें? इसको इस्तेमाल आप सबसे बेहतर मुझे तो ये लगता है कि आप इसको खाएं। ठीक है, ठीक है, इसको हल्का सा अगर आप खाने के लिए पका लें तो इस टमाटर का जो लिकोपीन है वो पकाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब है इसका अगर केचप बना के हम घर में केचप बना के इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और अच्छा। अगर आपने वैसे ही जैसे हम हल्का से इसको बॉईल कर लें और उसके बाद उसका पेस्ट बना के रख लें तो वो भी बहुत फायदा। बिल्कुल सही। ठीक है। लेकिन ये कि ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जो केचप्स वगैरह मार्केट से लेके आते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डली होती हैं जो बाजू का सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, बिल्कुल क्योंकि अच्छी उन्होंने ज्यादा अरसे तक रखने के लिए उसको थोड़ा सा उसमें प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। तो घर में बना लें। बिल्कुल और घर आप में बता बना रहे हैं कि लें, उसका फायदा ज्यादा है। बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा, आप इसकी एक ड्रेसिंग बना लेते हैं क्योंकि ये सैलेड बनी है। ये मैंने लिया इसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल लें, थोड़ा सा इसमें नींबू डाल लें। ठीक है। और इसके ऊपर डाल के आप इसको दोपहर के खाने में खाएं और इसमें जो चाहे मजीद ऐड करते चले जाएं। इसमें जो चाहे ऐड कर लें। तो आप देखिए कितनी इससे आपको अच्छा, हेल्थ भी ये मिलेगी। जो है ना पूरा एक कंप्लीट आपका मील है। इसमें आपको ऑयल्स भी मिल गए, इसमें आपको विटामिन्स भी मिल गए, इसमें आपको मिनरल्स भी मिल गए, इसमें सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है। और उसके साथ साथ ये जायके की भी अच्छी खासी होती है, मतलब बड़े मज़े से खाई जा सकती है। ठीक है। ठीक तो है। ये एक कमाल किस्म की चीज जो कि आप अपने वजन को मैनेज करने के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सेहत के लिए खा सकते हैं। ज़रूर, अच्छा, बिल्कुल। और क्या हो रहा है? अच्छा, नैयर आपा ने ये एक पेस्ट सा बनाया। मैं इसी पेस्ट से आपको एक मास्क बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो उनसे हमारी गोंदे हैं, ये गोंदे जो उनसी हैं स्किन फर्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है। तो इसमें इस बॉल में ये निकालने हैं आप। हमने अच्छा। लिया है अंडा। नैयर आपका एक चमचा मिलेगा, हाँ जी। तो अंडा, एक अंडा लीजिए। उसमें ये जो उनसे सारी चीज़ें थी, सारे थोड़ी नट्स सी, थे, ठीक है। इसमें ये डाल लीजिए। ठीक है। ठीक है, बस काफी है। और ये डालने के बाद आपने इसमें इसको बीट कर लिया। अब इसको करना क्या है? इसको चेहरे पे लगाना। तो ये बनेगा क्या? ये एक इतना अच्छा, इस कदर अच्छा मास्क है कि आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, प्लस ये कि फ्रेश होगी फौरी तौर पे। लेकिन जो इसके अंदर चीजें डली हैं, हाँ। वो उनका असर कैसे आएगा? उनका असर ऐसे आता है कि हमारी जो स्किन है ना, उसमें पोर्स होते हैं और पोर्स जो उनसे वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जितने भी हमारे नट्स थे, बादाम था, अखरोट था, उसमें 4 मगज थे और फ्लैक्स सीड्स थे। ठीक है। उन सारी चीज़ों के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है, जो उसकी अपर लेयर होती है। ठीक है। तो और उसके जरिए से अंदर उसके चले जरिए से जो उनसे है आपकी स्किन बेहतर हो जाती है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? ये सूजी हल्की सी ब्राउन हो गई। इसी में फिर मैंने ये देखें फ्लैक्स सीड का जो हमने आटा बनाया था वो डाल दिया है। ठीक है। इसको 1-2 मिनट के लिए भून के, और हमने ये जो सारे नट्स जो थे, गूंद थी, ये सारे हमने हल्के हल्के से क्रश किए थे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। अब सारा कुछ इसके अंदर हमने डाल दिया। हाँ जी। और इसमें जो है मैं ब्राउन शुगर जो है वो यूज कर रही हूँ। या शक्कर डाल सकते हाँ हैं जी, हम? शक्कर डाल लें, ब्राउन शुगर जो है वो आप डाल लें, तो बाद में जो है वो हम इसमें। ठीक। तो ये आम वही रिवायती में जो ये बहुत मजे का बनेगा। और इसको एक खाने का चम्मच, ज्यादा नहीं आप खाना चाह रहे, एक खाने का चम्मच भी आप खाएंगे तो आपके लिए। भाग में नाश्ता जिस हाँ दिन जी, आपको एक दूध का कप, जैसे आगे अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो एक दूध का नीम गर्म कप और एक खाने का चम्मच ये बच्चियों को लाजमी खिलाएं। जैसे मैं अपनी बच्चियों को कान पकड़ के, बच्चियों को सबको खिलाएं। जैसे मैं अपनी बच्चियों को जबरदस्ती जो है ना कान से पकड़ के जो कहती बैठो, पहले खाओ और फिर यहाँ से जा सकते हो, अदरवाइज जो है वो आप घर से नहीं निकल सकते। ठीक है। तो ये आप खाएं। ये आपका कोई भी, जिस तरह से यंग एज के अंदर आजकल बच्चियां हैं, 25 साल में है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, स्किन में ग्लो नहीं है, कमर में दर्द हो रही है, जिन बच्चियों के कमर में दर्द के इश्यूज हैं, इसके अंदर सफेद मूसली, ठीक है, वो भी पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगी। उसको भी आप इसके साथ ही हल्का सा क्रश करके डाल दें। ठीक है। तो उसके साथ कमर की जो दर्द है वो भी सही हो जाएगी। ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ये आपके बालों के लिए जो है वो खासकर जो है वो बहुत अच्छी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छी है ही। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, और क्या हमें बताने जा रही है हाँ आज जी, आप बालों के इसके लिए? बाद हाँ जी, बालों के लिए जो है, अगर जो फ्लैक्स सीड है, ठीक है, फ्लैक्स सीड का पाउडर जो है ये बना के रख लें, जिसे माश की दाल के साथ। अलसी का पाउडर और अलसी माश का की दाल। पाउडर और माश की दाल, इन दोनों को आप ग्राइंड करके आप इसको रख लें।
अगर बालों से डैंड्रफ खत्म नहीं हो रही है, बार बार शैम्पू डेली बच्चियां जाती हैं, डेली शैम्पू करती है, उससे भी ड्राइनेस आ रही होती है, तो आप हफ्ते में 1 दफा शैम्पू करें। इसको आप दही के अंदर मिक्स करके नहाने से आधा घंटा पहले आप ये पेस्ट अपने बालों पे लगा लें। ठीक है। आधे घंटे के बाद इसी के साथ मसाज करके आप बाल धो दें। अच्छा, आप देखेंगे इससे झाग भी बनेगी, सारी मैल कुचैल भी साफ हो जाएगी, निकल जाएंगे और पानी एक से हाँ फिर। जी बहुत इजीली। और एक बालों में जो एक फ्रीजी, एक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई स्ट्रीकिंग और आफ्टर जो है वो इस तरह से हेयर डाइज के बाद डैमेज हो जाते हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी शाइन आएगी बालों में। लगेगा कि ऑयल लगा हुआ है, लेकिन आपके बालों में ऑयल नहीं लगा हुआ होगा, ऑयल जैसी शाइन होगी ठीक बालों है, में। बिल्कुल सही। तो बाल शाइन नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, बाल शाइनी, और बालों की रूट्स बड़ी इसके साथ जो है वो मजबूत। बिल्कुल सही से इनके फेस पे हमने मास्क अप्लाई किया था और वो ड्राई हो चुका है। सो अब ब्रेक में जब हम जाएंगे तो हम इनका फेस धुलवाएंगे और उसके बाद देखेंगे नेचुरल घर में जो हमने आपके सामने वही दलिया जिसको कि हमने खाने के लिए एक स्मूदी बनाई थी, उसको जब हमने फेस पे अप्लाई किया तो उसका क्या रिजल्ट आया। लेकिन ब्रेक ले रहे हैं, साथ में फिर आपसे मुलाकात। आज बात कर रहे हैं आपके सेहत की, आपकी खूबसूरती की, उसके साथ साथ हड्डियों की मजबूती की। कैसा लग रहा है मास्क का इफेक्ट? आप बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको कैसा लगा है? अच्छा लगा है ना कि जल्दी से बगैर कुछ किए घर में ही एक चीज है, उससे एकदम उनका चेहरा जो है निखर गया। तो हम इसको एप्रिशिएट करेंगे। मैं वापस आती हूँ नेहा आपकी तरफ। घुटनों में दर्द होता है और अक्सर बुजुर्ग उसकी कंप्लेंट, आगे मौसम भी चेंज होने वाला है और खासतौर पे इस मौसम में ही शुरू हो जाता है, जिन लोगों को खिंचाव होता है या दर्द होता है, तो क्या करें उसके लिए? बहुत आसान इलाज है उसका। ये घरों में भी उगाई जा सकती है, ठीक है, गमलों के अंदर, लॉन में, कहीं पर भी। आपको इसको बाकायदा कहीं से दूर से जाकर खरीदने की जरूरत। ठीक है। ये जो एलोवेरा, क्वारगंदल कहते हैं इसको अगर आप हल्का हल्का पील ऑफ करके, यानी काट के ऊपर से, इसका अंदर से वो जेल निकलेगा, गूदा निकाल लें। वो जो गूदा है, मैं इस ढांचे की तरफ अगर इजाजत दें जी प्लीज। दर्द जो होती है ना वो घुटनों में और टखनों में, ठीक है, लेकिन घुटने में ज्यादा होती है। अच्छा, अब ये है कि अगर रात के वक्त इसका लेप करके, रब नहीं करना, ठीक है, इसका लेप करना है और उसको उसी तरह रहने देना। मतलब उसके ऊपर कोई गर्म पट्टी लपेटनी है, कोई कुछ करनी, कुछ नहीं। वो देखिए ना, सोते हुए ना उसमें थोड़ी सी टांग नंगी कर लें, ठीक है, तो आई थिंक नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके अंदर इसको रात को लगाकर इसको खुद बहुत सूखने का मौका दें। ठीक। इसकी जो पेनिट्रेशन की स्पीड है ना, वो पानी से कुछ 10 टाइम्स ज्यादा। अच्छा, ये देखते देखते सूख भी जाएगी। ठीक है। इसको एप्लीकेशन को आपने रिपीट करते रहना है, ठीक, जब तक कि आपको अफाका महसूस ना हो और फायदा इसको ना। और अफाका क्या महसूस होगा? दर्द नहीं होगी, सोजन नहीं होगी। सही। तो जिन लोगों का घर में ये मसला है, जरा ये तो ट्राई करके देखें कि सिर्फ एलोवेरा जेल जो है वो आपके घुटने में है, आपके टखने में है, वहाँ पे अप्लाई करें रात को और सो जाएं, और सुबह उठें तो उसे वॉश करने की जरूरत है या शावर लें तो वो खत्म हो चुकी होती है। इसकी हल्की सी स्मेल है, वो भी 10 मिनट में गायब हो जाती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप देखें, जैसे सिनोवियल फ्लूइड होता है जो कि हड्डियों के जोड़ों के दरमियान ऐसे ऐसे जब हड्डियां मूव करती है ना, तो वो फ्लूइड एक्चुअली हड्डियों को टकराने से बचाता है। ठीक। इसका ये फायदा दूसरा है कि वो फ्लूइड जो है ना, उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल चले गए हैं, जिसकी वजह से थिक होता चला जा रहा है, ये उनको बाहर खींचेगा। अच्छा। ये एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन बेहतरीन एजेंट है। ठीक है। ये हर्ब है। तो वो जो कहते हैं कार्टिलेज जो है वो अंदर से खत्म होना शुरू हो जाती है, फिर जिसकी वजह से हड्डियां आपस में फ्रिक्शन करना शुरू कर देती हैं, वो कार्टिलेज क्यों खत्म होती है, उसको कैसे रोका जाए, उसका क्या ट्रीटमेंट है? देखें, उसका बात तो फिर पूल वही कॉम्बिनेशन बनेगा कि अगर एक तरफ कैल्शियम कम आ रही है, हाँ, दूसरी तरफ जी हाँ जी जी जी, ये देखिए ना, ये जो दो हड्डियां हैं, इनके दरमियान में कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर आराम से चलती रहती हैं। जी जी। जब वो खत्म हो जाता है वो कार्टिलेज, तो फिर उसके साथ जो है ये फ्रिक्शन और दर्द होना शुरू हो जाती है। वो क्यों कम होता है, कि उसके लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई चीज है? बिल्कुल ठीक है। जो कार्टिलेज एक्चुअली क्या चीज होती है कि ये मसल जो नॉर्मल चलते आते हैं, वो आगे जाकर थिक एक फाइबर की शक्ल में बनते हैं। ठीक है। और हड्डी के साथ जुड़े होते हैं। हाँ, जैसे कुर्री हड्डी कहते हैं हम आमतौर पे। जी। जो ही हम अपना बाजू या टांग हिलाते हैं ना, तो वो खींचते हैं उसको और वो हड्डी मूव करती है। तो इसका मतलब ये एक ज्वाइंट एक्शन है बिटवीन नर्व्स, मसल्स एंड द बोन। फिजियोलॉजी छोड़े, खाएं क्या कि जिससे वो खराब ना हो डॉक्टर साहब, पर ठीक हो जाए। अब इनमें से किसी को समझ आ रही है फिजियोलॉजी, किसी को समझ नहीं, एनाटॉमी किसी को समझ नहीं आनी। नहीं, लेकिन ना भी आए तो उसका इसी एलोवेरा का हलवा बताऊंगी
ठीक है, जिनको इस तरह से जोड़ों की कोई भी प्रॉब्लम है, एलोवेरा के मोटे वाले डंडल लेने हैं, ठीक है, उसकी जेल निकाल के आप सब्जी की तरह स्लाइसिस में काट लें। ठीक, देसी घी के अंदर इसी तरह से जैसे मैंने सूजी फ्राई की है, आपने पहले एलोवेरा जेल के टुकड़े फ्राई करने हैं। ठीक है, वो पूरे सालिम रहेंगे, मेल्ट नहीं होंगे। उन्हें आपने निकाल के सूजी को जो है वो भून लेना है, और उसके अंदर फिर आपने जितनी सूजी है उतना एलोवेरा, उतना खोया, और अगर नट्स वगैरह जो है ये आप खा सकते हैं, पसंद है आपको, तो इसी तरह से सारा ये हलवा बना के आप रख लें। तो वो उसमें तो डलियां बड़ी बड़ी होंगी एलोवेरा की। एक नई सुबह, एक नई सुबह। थैंक यू सो मच जुनैद असगर। अच्छा, वापस आते हैं हम अपनी सारी चीजों की तरफ। डॉक्टर साहब, क्या मैश किए जा रहे हैं? ग्लूटाथायोन आजकल हमें लगवाना पड़ता है रंग गोरा करने के लिए। जी बिल्कुल। तो नेचुरल चीजों में किसी में नहीं है ग्लूटाथायोन? बहुत सारी चीजों में है, जिस और बड़े हमारे घर की चीजों में मौजूद है। अच्छा। इसमें सबसे पहले अगर हम किचन में जाएं तो हल्दी, इसमें ग्लूटाथियोन अच्छी मिकदार में मौजूद है। हम सालन में डाल के बनाते हैं तो जो सालन में हाँ मिलता है बिल्कुल, लेकिन ये कि क्योंकि हम मिकदार इसकी बड़ी कम ले रहे होते हैं, जो हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं वो बहुत कंसंट्रेटेड है। हाँ। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको अगर आप ग्रेजुअली इसको थोड़ी सी मिकदार बढ़ाते जाएं और इस्तेमाल बदलते जाएं तो फिर आपको ये सारी चीजें नेचुरली मिल सकती हैं। कैसे, क्या करें? हल्दी का दूध के साथ इस्तेमाल, जो एक हमारा ट्रेडिशनल चीज है, उसका बहुत दूध फायदा में है। हल्दी डालें और उसे पिएं, उसको पीजिए। और ये रंग गोरा करने के लिए पिएं। ठीक है। एक ग्लूटाथियोन जो उनसे है ना, इस वक्त कहा जा रहा है कि ये मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। अच्छा। इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है ये, और ये अभी बड़े रिसेंटली इसका इस्तेमाल जो उनसे है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। हाँ। तो आप देखें कि जो लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो बड़े आर्टिफिशियली हद तक अच्छे लगते हैं। क्लीन स्किन होती है उनकी, कोई दाने नहीं है, कॉम्प्लेक्शन निखरे हुए हैं, बाल भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब अगर हम इसमें फ्रूट सोर्स में आए तो पपाया। अच्छा, पपीता। पपीते में बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको अप्लाई भी करते हैं तो आप देखें कि पपीता लगाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी वाइट हो जाती है, एक टोन आपका लाइटर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा तो भिंडी खाएं, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा खाएं ये वाली चीजें। आप इंजेक्शन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ख्याल काफी एक्सपेंसिव है वो। तो आप इन चीजों का इस्तेमाल बढ़ा दें अपनी डाइट में, तो आप लोगों को खातिर खा फायदे और इसको साथ स्किन पे लगाएं भी, ताकि जो खाते हैं वो साथ साथ भी आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये आपने क्या बनाया? ये मैंने केले का और पपीते का एक पेस्ट बनाया है। ठीक है। उम्मन छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, तो जो बच जाते हैं, जो कोई एक आध टुकड़ा बच गया उसको पीस लें। इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। ठीक है। एक चुटकी। ठीक है। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इसको चेहरे पे लगा लें। और इसको आप चेहरे पे लगा लें तो आप यकीन माने कि विद इन नो टाइम ये आपकी स्किन को 1 टोन लाइटर तो जरूर कर दे। एक ग्लो फौरी तौर पे आपको, बिल्कुल फौरी तौर पे। और उसके साथ स्किन को नरिशमेंट मिलेगी। नरिशमेंट मिलेगी, आपकी स्किन जो सी हेल्दी होगी, आपकी स्किन का जो ब्लैक हेड्स है वो खत्म होंगे, पोर्स टाइट होंगे, डेड स्किन उतरेगी। तो मल्टीपल फायदे आपको इससे एक छोटे से मास्क से मिलेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह बालों में बायोटिन का बहुत तस्करा है कि बायोटिन बालों के लिए। जी, बी ग्रुप की सारी फैमिली, जो कि आटा हम लोग चक्की का पिसा हुआ खाते हैं, दालों के छिलके उतार देते हैं, ठीक है, तो वो विटामिन बी जो है वो सारा जाया हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन जो बी है, आप कोशिश करें, आजकल जो है वो चक्कियां जो है ना, वो जैसे पहले होती थी पत्थर की, उन चक्कियों का आटा भी मिलता है। ठीक है। तो कोशिश करें वो वाला आटा लेके आए। थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन वो बेहतर है, उसमें विटामिन बी की सारी फैमिली आपको जो है वो मिल जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करूं, विटामिन बी की बात हो रही है तो विटामिन बी इसलिए रेगुलर लेना चाहिए हमें अपनी डाइट से जरूर, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है और ये यूरिन के जरिए फ्लश हो जाता है, बॉडी स्टोर नहीं करती विटामिन सी और विटामिन बी। हाँ जी, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, इसको बॉडी स्टोर नहीं करती, ये डेली बेसिस पे आपने लेना है। ठीक है। छिलकों वाली दालें हो गई, ठीक है, होल ग्रेन्स हो गए, और उसके बाद तमाम तकरीबन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से इन्हीं का नाम बायोटिन है या बायोटिन? हाँ जी, बायोटिन विटामिन B8 है। ठीक है, यानी कि बी ग्रुप की कंप्लीट जो है ये फैमिली आ जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है वो बहुत अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन, अच्छे बालों के लिए बड़ा इंस्टेंटली एक जो है वो फार्मूला है या टिप है जो मैं खुद भी यूज करती हूँ। ठीक है, मैं महीने में 8 दिन के लिए ½ टीस्पून जो है वो ईस्ट का दही के अंदर डाल के फौरी तौर मिक्स करके वो ले लेती हूँ।
मतलब खमीर खमीर, क्योंकि खमीर के अंदर भी जो है वो होल फैमिली आपको विटामिन बी की मिलती है, ठीक है। और प्लस जो है वो डिटॉक्स भी करता है, ठीक है। तो दही के अंदर या ऑरेंज जूस के अंदर, ठीक है, उसको थोड़ा सा उसकी स्मेल होती है, थोड़ा सा खाना मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर छोटी सी प्याली के अंदर जो है वो ½ टीस्पून, ज्यादा नहीं लेना, महीने में 8 दिन के लिए आप वो लेंगे, आप देखेंगे कि आपके बालों की नरिशमेंट में बहुत इजाफा होगा, बालों की ग्रोथ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और बालों के ही अगर मसले मसाइल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अब आगे हमारा मौसम शुरू हो रहा है, जैसे बात हो रही थी फिश की, कॉड लिवर ऑयल के अंदर जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो विटामिन डी मिलता है, सल्फर है, सिलिकॉन, यानी कि वो तमाम मिनरल्स हैं जो आपके बालों के लिए जो है वो जरूरी है। बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सल्फर, सिलिकॉन जो है ये प्याज के अंदर जो है वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, अच्छा। लहसुन के अंदर उसकी क्वांटिटी बहुत तो ज्यादा इसको है, खाएं तो ज्यादा प्याज फिर? को आप जो है वो नमक के अंदर धो के आप खाने के साथ जो है वो प्याज का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, इससे भी आप फील करेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई ठीक है। है। और प्लस जो भी हम खाने के जरिए या जो भी आप एनवायरनमेंट के जरिए अंदर आपके बैक्टीरिया जा रहे होते हैं, प्याज जो है वो उनको जो है वो किल करता है, उनको मारता है, ठीक है। तो प्याज और लहसुन के अंदर और खीरे के अंदर सल्फर, सिलिकॉन की जो क्वांटिटी है वो ये हमारे एक तरह से ब्यूटी मिनरल्स हैं, ठीक है। सल्फर भी और सिलिकॉन भी, ये दो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो। ठीक। उसके अंदर उसके बाद आ जाता है विटामिन ए। इसका क्या कोई हेयर मास्क बन सकता है? हाँ जी, या बिल्कुल स्किन मास्क बनेगा? हाँ ये जी, कैसे? इसका आप जूस निकालें, इसका, गाजर का और प्याज का, ठीक है। तीनों को आप ब्लेंडर में डाल के इसका जो है ये जूस निकाल लें, ठीक है। और इसका जूस जो है वो आप शावर बॉटल के अंदर डाल के, और कोशिश करें कि बाल धुले हुए हों, ठीक है। गंदे बालों में नहीं लगाएं, रूट्स लेंथ एंड पे आप स्प्रे कर लें, ड्राई हो जाए फिर स्प्रे कर ले, 4-5 दफा आप इस तरह से करें, ठीक है। तो फिर 1 घंटे आधे घंटे बाद सादे पानी से आप उसको रिंस कर दें, ठीक है। बाद में शैम्पू वगैरह आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, और इसको खाएं भी और इस तरह से लगाएं भी। इसके बाद ब्यूटी टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर आप लें तो ब्यूटी टर्मिनोलॉजी के अंदर विटामिन ए, ब्यूटी विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन के तौर पे विटामिन ए जो है वो जाना जाता है, और जितनी हमारी एंटी एजिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप देखेंगे विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो आपका जो आजकल खुबानी है, आपका आड़ू है, ग्रेप्स है, तकरीबन तमाम आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ये मिल जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा ओमेगा 3 जिसकी हम बात कर रहे थे, ओमेगा 3 का एक दफा हमने डिस्कस भी किया था कि ओमेगा 3 अगर मछली नहीं भी खानी है आपने गर्मियों में, तो आप ये जो तुखमलंगा जो है और फ्लैक्स सीड्स, और फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लें। इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसको फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा रोस्ट जरूर कर लें, इससे इसके वोलेटाइल ऑयल जो उनसे वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो मछली खाने का मतलब भी तो यही है ना, हमें ओमेगा 3 या 6 मिले। तो ओमेगा 3 और 6 का सोर्स जो है वो ये भी तो है, तुखमलंगा भी तो है, वो है, लेकिन लिटरेचर कहता है कि जो वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 है ना, वो जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। अच्छा, ठीक। ये देखे ना, ये मक्खन है, जैसे अंडा है और जैसे चीज है, ये वो है कि ओमेगा 3, 6 को लिए हुए हैं। ठीक है। मछली अगर नहीं है तो ये बहुत तेजी से सप्लाई करती है। ठीक है। हाँ, ये उन लोग जो लोग मछली नहीं खा सकते, या जैसे आजकल एक बड़ी डाइट हिट हुई हुई है, वेगन डाइट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें अगर आप वेगन डाइट में से क्या क्या होता अच्छा है? देखिए, वेगन डाइट में और वेजिटेरियन होने में फर्क है। हाँ। ठीक है, वेगन्स वो लोग हैं जो एनिमल से बनी हुई कोई चीज यूज नहीं कर रहे, इवन वो जूता भी लेदर का नहीं पहनते, ठीक है, ठीक है, वो जो उनसे स्ट्रैप भी उनका घड़ी का जो होगा वो लेदर का नहीं होगा, ठीक है। तो वो लोग वेगन्स हैं। ठीक है। और वेजिटेरियंस वो हैं जो खाने में एहतियात करते हैं, इस्तेमाल में एहतियात नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल सही। एक चीज और मैं शेयर करूंगी यहाँ पे, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इतने जबरदस्त हैं एंटी एजिंग के लिए, बालों के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। आप अगर ये सारी चीजें नहीं ले सकते, कॉड लिवर ऑयल के अगर कैप्सूल्स लें स्मेल सी आती है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के कैप्सूल्स एक्सीलेंट। बिल्कुल सही। सो ये हर खातून को इस्तेमाल हाँ करने जी। चाहिए, हार्मोनल वैसे भी बैलेंस के हाँ लिए, जी। मूड स्विंग्स के लिए, हर चीज के लिए है। तो ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। एक नई सुबह एक नई सुबह नई सुबह। जी जनाब,
अब कुछ बात है बिग बर्ड की। बिग बर्ड जो कि कहते हैं ईट वेल एंड लिव वेल, और कहते हैं कि टेस्टी हर बाइट है, बिग बर्ड ही राइट है। क्योंकि बिग बर्ड जो कि हर रोज का खाना जब हम घर में खाते हैं, जाहिर बोर हो जाते हैं, बच्चों का दिल चाहता है कुछ ऐसा खाएं जो उनकी मर्जी का और उनकी पसंद का हो, तो घर में ले आए बिग बर्ड, जिसमें कि सेफ टेस्ट ही सिर्फ इसमें नहीं है बल्कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत भी है, उसके अंदर भरपूर जायका भी है। इसलिए कि बहुत अच्छा प्लांट है इनका, जिसके ऊपर ये बनाए जाते हैं, जहाँ पर ये तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का भी ख्याल रखा जाता है, ग़िज़ाइयत का भी ख्याल रखा जाता है, और उसके साथ साथ लाजवाब जायका भी। और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें टेम्पुरा चिकन नगेट्स हैं, चिकन सीख कबाब हैं, और उसके साथ साथ मैजिक नगेट्स हैं, जिनमें से कुछ इस वक्त हमारे यहाँ पर बने भी हैं, मेरे आपा ने बनाए हैं। और ये देखें, वाह वाह वाह, क्या जंबो साइज, क्या बिग साइज नगेट्स हैं। कौन ट्राई करना चाहेगा? आ जाएं, 2 लोग आए, आप आए और आप भी आए, आप दोनों आइए जल्दी से, आ जाए इधर, एक इधर और एक इधर, आ जाओ जल्दी से। नगेट्स का मुकाबला है, देखते हैं कि कौन जल्दी कोई नगेट जो है वो खत्म करता है। ये एक नगेट आपका, ठीक है, और ये एक नगेट आपका, दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी बिग बर्ड नगेट जो है इसे खत्म करता है। 1 2 3 गो। जल्दी खाना है, तेज खाना है। बस रहने दो। अच्छा, उसकी सेहत देख के तो लगता है कि उसको खाने में मुश्किल हो रही होगी, ये आपकी सेहत से तो नहीं लगता कि इतना अटक अटक के रुक रुक के खाया जाएगा। अच्छा आप बताएं टेस्ट कैसा है? तो तुम बता दो कैसा है? टेस्टी है। टेस्टी है? दोबारा खाना है? नहीं। चले, थैंक यू सो मच, तशरीफ रखें। सो बिग बर्ड जिसकी प्रोडक्ट्स की हमने बात की, और इसमें सिर्फ ये नगेट्स नहीं है बल्कि इसके साथ साथ इनके मैजिक नगेट्स हैं, चिकन टेम्पुरा चिकन है, और नगेट्स टेम्पुरा चिकन नगेट्स हैं, और चिकन सीख कबाब हैं। और ये सब कुछ घर बैठे, कभी ऐसा हो कि आपका दिल चाहे घर के खाने से टेस्ट चेंज करने को, तो बच्चों के लिए एक बड़ी हेल्दी ऑप्शन, क्योंकि बिग बर्ड वालों का कहना ये है ईट वेल लिव वेल। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? हाँ जी, वही नगेट्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं रैप अप करना चाहूंगी, अपने आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगी, तो उसमें क्या आप बताएंगे कि ग्लोइंग स्किन के लिए और एंटी एजिंग के लिए क्या करें? अपनी डाइट में वैरायटी लेके आइए, जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उसमें से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें, सारी कमी पूरी हो जाती है और आप हमेशा नहीं तो काफ़ी हद तक जवान रह सकते हैं। और मेरा आप बालों के लिए क्या बताएंगे? हाँ जी, आगे फिश का सीजन आ रहा है, फिश लाजमी नगेट्स वगैरह आप रखते हैं, मैरिनेट करके फिश को रखें। बच्चों का दिल करे तो उन्हें कहे कि फिश फ्राई करें भी खाएं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब आपकी तरफ से क्या मशवरा आएगा? दूध और दही ज्यादा से ज्यादा। दूध, दही, और फिर बच्चे जो हैं अप टू 18, ठीक है, इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं जो रोजाना ना खाएं। अच्छा, एक अंडा भी रोजाना खाएं? अंडा भी, और चीज है, चीज भी, ठीक और है, मक्खन है, मक्खन भी। और इसको लेकिन लाजमी हमारे यहाँ बड़ा मसला ये जी गर्म है, आप इतनी गर्मियों में अंडा कैसे खाएं? देखें, गर्म ठंडे का तस्वर वो नहीं है। ठीक है, दरअसल ये है कि ये एनर्जी मिलती है, अगर ज्यादा आप गर्म कहते हैं तो कहते रहें, लेकिन उसके साथ एक वैरायटी ऑफ विटामिन और मिनरल्स भी तो मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें आपकी रोजाना की खुराक का हिस्सा होना चाहिए। जाके घर खाना है ना ये सब कुछ, ठीक है। और इसके साथ एक और टिप जो हमने आपके साथ शेयर की है, मुख्तलिफ चीजें खाएं और स्मूदीज की सूरत में खाएं। जो कुछ खाएं उसमें से जो थोड़ी बहुत चीजें बच रही होती है, जिन्हें हम फेंक रहे होते हैं, उनको हम अपने चेहरे पे लगा लें, और साथ साथ बिग बर्ड को भी खाएं और इसको भी एंजॉय करें। जिंदगी में हमें टेस्ट भी तो चाहिए होता है। सो इजाजत लेंगे आपसे इस दुआ के साथ, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर। जाते जाते रहीम साहब हमारे जो है, क्या पूरा नाम क्या आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब बड़ा जबरदस्त गाना सुनाते हैं, हमारी टीम का हिस्सा है और साउंड का हिस्सा है। जी आइए।
हमारी साउंड टीम का हिस्सा है जी।